3 अटेम्प्ट के बाद मेरे को पूरा टेस्ट वॉलेंट 15 मिनट पहले तो इन्होंने मुझे निकाल दिया। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू शेखर व्लॉग। तो गाइस, जो आज का व्लॉग है वो होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। तो आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास बाहर है, लाइक आपके होम कंट्री में, लाइक इंडिया में या कहीं पर भी है, तो उसका यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। तो अभी जो है मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जा रहा हूँ G1 का। तो मैं इस ब्लॉग में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा, लाइक G1 क्या होता है, G2 क्या होता है, G क्या होता है। लाइक आपके पास अगर एक्सपीरियंस है इंडिया में या फिर आपके होम कंट्री में तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आओ, आपको G1 देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंस है ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे कनाडा में। लाइक इस व्लॉग में मैं आपको सारा कुछ कवर करके बताऊँगा, एवरीथिंग अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी जो है सुबह के 7:30 हो रहे हैं। मैंने अपनी जो है अपॉइंटमेंट ली है ऑनलाइन। लाइक अभी यहाँ पे बच्चों को मालूम नहीं कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी 7:30 बजे तो मेरी अपॉइंटमेंट है, अराउंड 8:30 अराउंड 8:10 के बजे मेरे अपॉइंटमेंट है। तो मैंने अपनी अपॉइंटमेंट जो है ऑनलाइन बुक करी, मेरे को कोई वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइक वहाँ बच्चे चले जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे लाइन में लगते हैं, और अगर आपको बनवाना है तो आप सुबह सुबह जल्दी चले जाते हो। तो मैंने जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी। अब जिस टाइम मेरे को बुलाया मैं उसी टाइम जाऊंगा, मेरे को फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके। तो अभी जो है मैं बस स्टॉप जा रहा हूँ बस लेने के लिए। बस लेने के बाद मैं सीधा जाऊँगा ड्राइव टेस्ट के लोकेशन पे। आगे मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने अभी जो है बस स्टॉप जाना है। लाइक मैं मेरे घर से जो है विक्टोरिया स्टेशन पास पड़ता है, वहाँ से सीधा विक्टोरिया ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर जाना है मेरे को। वहाँ पे जाके मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपना G1 का टेस्ट दिया। अभी G1 का टेस्ट देने जा रहा हूँ मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा सारा कुछ, उसका इम्पोर्टेंस बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। तो एक्चुअली जो मेरा ड्राइविंग टेस्ट का जो अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल कर दिया इन्होंने, क्योंकि मैं लेट हो गया। तो अभी मैंने जल्दी जो है वापस से अपॉइंटमेंट अपनी बुक करी है। लाइक यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाओ ना, है बस बर्बाद है, ठीक है। तो अभी मैंने अपना जो है अपॉइंटमेंट वापस से बुक किया है ड्राइविंग लाइसेंस का, क्योंकि अब वैसे मैं लेट नहीं हुआ अभी, है, पर पता नहीं इन्होंने पहले चेक इन होती होगी 15 मिनट पहले, तो इन्होंने मुझे निकाल दिया। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो मुझे कहाँ पे जाना है, वो रहा टेस्ट वॉलेंट दिख रहा हो आपको, तो वहाँ जाना है मेरे को अभी अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। मैं आपको वीडियो के एंड में सारा कुछ बताऊंगा, लाइक मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट कैसे दिया, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों देना चाहिए। आप कनाडा लैंड हो तो सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। एक बार मैं पास हो जाऊँ टेस्ट में और दे दूँ अपना टेस्ट, अभी जाके मैं उनको बोलूँगा कि तुमने क्यों कैंसिल करा मेरा अपॉइंटमेंट वगैरह सारा कुछ। तो एक बार मैं अपना टेस्ट दे के ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आगे की वीडियो बनाता हूँ। ओके गाइस, सी यू लेटर। ड्राइविंग टेस्ट सॉरी। तो गाइस, यहाँ पे जो है अभी लाइन लगी हुई है। जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया उनको मतलब पहले से ही लाइन लगनी पड़ती है, और जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखा है तो उनके लिए इजीली हो जाता है यहाँ से। तो जैसे आप ये देख रहे हो, मेरा नंबर है CO33। तो यहाँ पे जो है काउंटर दे रखे हैं। यहाँ पे जब आपका नंबर आएगा आपको जाना है अपना पासपोर्ट लेके। बस एक ही डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है, उसमें पासपोर्ट है और कुछ नहीं लेके जाना आपको, सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना है। तो उसके बाद आपकी वहाँ पे
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ये पर्चा पकड़ा देंगे और आपको कंप्यूटर के पास भेज देंगे यहाँ से कि जाओ आप अपना अब टेस्ट दो। तो अब यहाँ से टेस्ट देंगे हम। हेलो गाइस, फाइनली 3 अटैम्प्ट के बाद मेरे को मेरा G1 लाइसेंस मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। पर पैसे भी मैंने बहुत फूंक दिए। लाइक जो पहला जो हम एंट्री करते हैं तो उस टाइम पे जो एंट्री टेस्ट लगती है वो $160 की लगती है, ठीक है। $160 प्लस उसके बाद एक रीटेस्ट $16, देन उसके बाद एक और रीटेस्ट $16। ओके, ये मेरा खर्चा हो गया यहाँ पे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो मेरे सारे भाई। तो फाइनली मेरा गाइस G1 का जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है बन के आ चुका है। और जो ये वाली वीडियो ये मैं अप्रॉक्स 20 डेज़ के बाद शूट कर रहा हूँ। जो मैंने आपको ये व्लॉग दिखाया आगे, ये सारा कुछ था मेरा G1 ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। तो इसके बाद जो है 1 महीना लग गया, 1 महीना नहीं मतलब 20 दिन लग गए ड्राइविंग लाइसेंस आने में। तो अब मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा स्टेप वाइज कि अगर आपके पास इंडिया में एक्सट्रैक्ट है नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ये वीडियो एक बेसिक नॉलेज के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने अपना यहाँ लैपटॉप खोल रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करते जाऊंगा स्टेप वाइज। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक क्लास में क्लासीफाई करा हुआ है, क्वालिफिकेशंस दे रखी है उसको। लाइक जो हैवी ट्रक होता है वो क्लास ए में आता है, और जो मैं आपको इधर साइड में दिखाता जाऊँगा, जो हैवी ट्रक्स हैं जो वो आता है क्लास ए में। उसके बाद जो स्कूल बस है वो आता है क्लास बी में। लाइक अगर आपको ये बनवाना है इनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, आपको क्लास ए का देना पड़ेगा, उसके बाद क्लास बी का देना पड़ेगा। वैसे ही क्लास सी होता है, क्लास सी में जो रेगुलर बसेस होती हैं वो आती हैं। क्लास डी है, क्लास ई है, क्लास एफ है, क्लास जी है। जो क्लास जी है वो आता है हमारा, लाइक जी से आ जाता है, क्लास जी में आते हैं कार्स, जो कार्स हम रेगुलर चलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाया, मैंने आपको सारे क्लासेस, सारे कौन से क्लास में क्या क्या चीज़ आती है। लाइक क्लास ए में आती है हैवी ट्रक, क्लास बी में आता है स्कूल बस टाइप, क्लास सी में आता है जो रेगुलर बसेस जो चलती हैं। वैसे हमारा आता है क्लास जी में। तो क्लास जी में जो है 3 वो होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, लाइक G1, G2 और G। और जो मोटर व्हीकल्स हैं, जो बाइक्स हैं, बाइक्स आती है क्लास M में, ठीक है। उसके लिए भी अलग लाइसेंस बनता है। और अभी आपको मैं बताऊंगा गाड़ी का। जैसे मैंने अभी आपको बताया G1 होता है, G2 होता है, मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से G1 की, ठीक है। G1 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी एज क्या मांगते हैं G1 में मांगते हैं 16 प्लस आपका जो है कैनेडियन पासपोर्ट हो, या कैनेडियन कोई आपका जो यहाँ पे है वैलिड कुछ भी हो, या फिर आपका पासपोर्ट हो, इंटरनेशनल पासपोर्ट जो कहते हैं, या फिर आपका पासपोर्ट हो, ये हो गया। और क्या कहते हैं, G1 किसको बनवाना पड़ता है, G1 किसको ज़रूरत है, G1 जो है गाइस सबको ज़रूरत है G1 की। जिसके पास इंडिया में एक्सट्रैक्ट है उसको भी यहाँ आके G1 बनवाना पड़ेगा। जिसके पास एक्सपीरियंस है इंडिया में या फिर किसी उसके होम कंट्री में एक्सपीरियंस है, उसको भी यहाँ आके G1 बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। G1 तो मैंडेटरी है गाइज, आपको G1 से गुजरना पड़ेगा। G1 में क्या होता है, G1 में 2 पार्ट होते हैं, G1 में भी 2 पार्ट होते हैं। जब आप इसका पेपर देने जाओगे, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कैसे पेपर का प्रोसेस होता है, और क्या पेपर की जो फीस होती है वो होती है 159 कैनेडियन डॉलर, ठीक है। इसमें जो है, इसमें गाइस 108 के अराउंड जो है G1 का होता है फीस, और जितने बच गए वो होता है G2 की फ़ीस। तो हमें G2 की भी फ़ीस इसमें इंक्लूड होती है, 159 में भी G2 की फ़ीस जो इंक्लूड होती है। तो ये जो है दोनों इकट्ठे पैसे ले लेते हैं G1 G2 का। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। लाइक आप जो है सर्च करो अपने गूगल मैप में नियर बाय ड्राइविंग लाइसेंस। लाइक मेरा जो है विक्टोरिया पास पड़ा, विक्टोरिया ड्राइव टेस्ट। तो मैंने सर्च मारा और उसके वेबसाइट में जाके यहाँ पे ऑनलाइन उसका जो है अपॉइंटमेंट लेने का जो ऑप्शन था, तो मैंने वहाँ से जाके बुक कर दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है 159 फीस लगती है, पर G1 G2 दोनों की फ़ीस जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें जब आप पेपर देने जाओगे तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रूल्स का, एक पार्ट होता है साइंस का। साइन में जो है क्या कहते हैं, सारे साइन आते हैं। लाइक लेफ्ट टर्न का साइन कैसा होता है, लाइक कहीं पे स्टॉप का साइन है उसका मतलब क्या है, उसमें वो सारा साइन का होता है। उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। और एक होता है रूल्स का, कि अगर कोई गाड़ी ऐसे चलाए तो उसको कितने का फाइन आया, इसमें डीमेरिट्स वगैरह, उसमें होता है रूल्स का।
है वो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको नीचे MCQ टाइप दिए होते हैं और आपको उसमें से सिलेक्ट करना होता है। रूल्स में क्या होता है, एक फ़ोटो होती है, वो आपको देख के आपको बताना है इस रूल का क्या मतलब है। तो ये था रूल्स। और ये जो है दोनों 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। लाइक अभी जो मैं जीवन का टेस्ट देने गया उसमें 2 पार्ट थे, तो आपको दोनों पार्ट में पास होना मैंडेटरी है। अगर आप किसी एक पार्ट में फेल होते हो तो आपको जीवन का लाइसेंस नहीं मिलेगा। और जो पास होने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो 20 में से 16 ठीक होने चाहिए, 20 में से 16 ठीक होने चाहिए। बाई चांस मेरे साथ क्या हुआ कि मैं 2 बार अटैम्प्ट दिया मैंने, मैं 2 बार फेल हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ मेरे साथ कि अगर मैं पहले जाके जो है मैं साइन में पास हो गया, मैं मतलब रूल्स में पास हो गया, मैं जो रूल्स होते हैं उसमें मैं पास हो गया, तो साइन में फेल हो गया मैं। तो साइन में क्या हुआ, लाइक मैंने 20 थे, 20 में से 16 पास हो गए, एक पार्ट क्लियर हो गया, एक पार्ट रह गया। तो आपको इसका मतलब ये नहीं है कि वापस से आपको दोनों पार्ट का टेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको बस अब एक पार्ट का ही टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो आप आज दो, चाहे आप वो 10 दिन बाद दो। पर मैं तो कहूँगा कि आप जिस दिन जा रहे हो उसी दिन क्लियर करके आओ। जो रीटेस्ट की फ़ीस है, जैसे मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये मेरा है, ये देखो गाइस, एक बार गई है 159.16। ये जब मैं स्टार्टिंग की थी, क्या कहते हैं, G1 G2 दोनों की फ़ीस गई, उसके बाद 16, उसके बाद 16, ये दोनों जो है रीटेस्ट की फ़ीस है। तो ये जो है रीटेस्ट की फ़ीस गई, तो अराउंड ये बैठ गया मेरा। तो जीवन तो सबको बनवाना पड़ेगा, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे टोटल, आपको 16 दोनों में पास होना पड़ेगा। और जो आपका जो कार्ड है वो आका 20 दिन में बन के आ जाएगा। वो आपको एक पर्चा सा पकड़ा देंगे जो अपने इंडिया में लर्नर लाइसेंस टाइप होता है। जीवन जो है गाइज एक हिसाब से हो गया कि एक बेसिक नॉलेज टेस्ट, यहाँ के रेगुलेशंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए अगर आपको गाड़ी चलानी है। तो ये नॉर्मल ये हो गया, ठीक है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। इसमें आपको सबको देना पड़ेगा, जिसके पास इंडिया में ड्राइविंग है, जो भी है आपको यहाँ देना पड़ेगा। और उसके बाद बात करते हैं G2 का। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जिनके पास एक्सपीरियंस है इंडिया में या फिर किसी उनकी कंट्री में एक्सपीरियंस है, लाइक आपको जो है अगर G2 यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देना। G2 का मतलब है एक हिसाब से यहाँ पे कि आप गाड़ी चला सकते हो, पर इतना भी नहीं चला सकते लाइक हाईवे में, लाइक उनके भी कुछ वो होते हैं लिमिटेशन जो आप नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर आपके पास इंडिया में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप मस्ट उसका जो है एक्सट्रैक्ट बना के आओ। मैंने उसकी वीडियो बना रखी है कि हाउ यू मेक एक्सट्रैक्ट, लाइक आप कैसे बना सकते हो एक्सट्रैक्ट, DL एक्सट्रैक्ट कहते हैं जो। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बनाओ, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसका एक्सट्रैक्ट बनवा के उस पर स्टैंप लगवा के हैं तो। और जो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है इंडिया का वो भी साथ में लेके आओ, ये दोनों चीज़ लेके आओ। जब आप यहाँ जीवन का टेस्ट देने जाओगे वो पूछेंगे आपसे कि आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप बताओ उसके पास है। अगर आप सिंपल एक्सट्रैक्ट दिखाओगे, अपना लाइसेंस का जो ऐसा जो कार्ड होता है वो आप नहीं दिखाओगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लाइक वो ना दोनों मांगते हैं, आपका एक्सट्रैक्ट भी मांगेंगे, आपका जो है लाइसेंस का जो कार्ड होता है वो भी मांगेंगे। तो मस्ट जो है आप दोनों लेके आओ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया में 2 साल का, ठीक है, वो लेके आओ। उसमें क्या होगी, जैसे मेरी फ़ीस कटी है 159 की, तो 159 की मेरी फ़ीस नहीं कटेगी, मेरी फ़ीस कटेगी 108 की, ठीक है। जो G2 है वो मेरा स्किप हो जाएगा। तो इसमें यही फ़र्क होता है गाइज कि आपको जो है G2 आपका स्किप हो जाएगा। लाइक समझ लो किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसने जीवन दिया, जीवन देने के बाद उसको 1 साल का वेट करना पड़ता है G2 का पेपर देने के लिए। और पर जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको G2 के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, लाइक उसको 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये जो है फालतू टाइम उसको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो उसका सीधा जो है G2 के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो G2 का टेस्ट देना पड़ेगा उसको, उसकी कोई फ़ीस नहीं जाएगी क्योंकि आपके पास एक्सट्रैक्ट है, तो उसकी कोई फ़ीस नहीं जाएगी। उसकी जो टेस्ट की फ़ीस है बस वही जाएगी, आप वहाँ जाओगे, जो आपको ड्राइविंग करके दिखाने पड़ेगा बस उसकी फ़ीस जाएगी, उसमें ज़्यादा नहीं लगते, उसमें कम ही लगते हैं, ठीक है। तो ये तो था G2 का। G2 के बाद G2 अगर आपने बना लिया, समझ लो आपका G2 भी बन गया, तो G2 के बाद आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा G बनवाने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें क्या कहते हैं, लाइक अगर आपका G2 क्लियर हो गया, आप G2 आपने क्लियर कर दिया, आपका G2 भी बन गया, आपको G के लिए जाना है, तो G की जो फ़ीस है वो है $90, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करके मैं बता देता हूँ, लाइक अगर आपका G2 बन गया तो आप ऊबर ड्राइव नहीं कर सकते, ऊबर ईट्स कर सकते हो, ऊबर ड्राइव नहीं कर सकते आप। ऊबर ड्राइव में क्या होता है, लाइक कैब होती है कि कैब आया कि किसी ने मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, कैब बुक करते हैं जो अपने इंडिया में ओला टाइप होती है, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते। आप ऊबर ईट्स ज़रूर कर सकते हो, जैसे खाना डिलीवरी करना होता है ना, वो कर सकते हो आप इस पर। लाइक इसमें जो है कुछ लिमिटेशंस होती है G2 में। G जो हो गया लाइक सिंपल गाइज, G हो गया कि आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में मालूम है, ठीक है। G2 हो गया अपने इंडिया के लर्नर के टाइप का, कि अपना इंडियन लर्नर।
और जी हो गया यहाँ का परमानेंट लाइसेंस, ठीक है। और तीनों के आपको कार्ड मिलेंगे, लाइक ये G1 का कार्ड है, G2 का भी कार्ड मिलेगा, जी का भी कार्ड मिलेगा। ये जो सारा तो है इन कार्ड में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, सारा आपको कार्ड मिलेगा आप जितना भी क्लियर करते जाओगे। और कार्ड जो है गाइज मस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लाइक जब भी आप कनाडा लैंड हो तो सबसे पहले जो है आप अपना G1 ज़रूर बनवाओ। मैं जो है इसकी जो PDF की जो लिंक है, या फिर आपको मैं एक PDF रेफ़र करूँगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो, मैं आपको वो PDF शेयर कर दूँगा। उस PDF में जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपने अगर वो पढ़ लिया गाइज, मैं गारंटी देता हूँ उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। वो सारा पढ़ो और जब भी आप कनाडा लैंड हो सबसे पहले अपने जो है गूगल मैप में ड्राइव टेस्ट सर्च करो, जो भी नियर बाय लोकेशंस है उसके अपॉइंटमेंट बुक करो और जल्दी जल्दी जाके अपना G1 का टेस्ट दो। बिकॉज आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है, पर जिसके पास G2 है वो तो मज़े कर सकता है, लाइक वो सीधा G2 दे सकता है। गाइस इस व्लॉग में इतना ही था। अगर आपको कुछ जानना हो और जो मैंने मिस कर दिया हो, आपको लग रहा है मेरे को बताना चाहिए था, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। और इस व्लॉग में इतना ही था गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।